370 और 35 से हटाने से घाटी का, जम्मू का, लद्दाख का भला होने वाला है और साथ अर्थ में जम्मू कश्मीर ये 370 और 35 से हटने के बाद मान्यवर भारत का अभिन्न अंग बनने वाला है। साहसी मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, कश्मीर बना भारत का अभिन्न अंग। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अब एक भारत श्रेष्ठ भारत। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कश्मीर में लागू धारा 370 और 35A को खत्म करने के प्रस्ताव को पेश किया गया था। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A निष्प्रभावी कर दिया गया। केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग करके 2 अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इस ऐतिहासिक और साहसी फैसले के पीछे था एक जीवट संकल्प कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का, कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का। धारा 370 की दीवार ध्वस्त कर लोकतांत्रिक इतिहास का नया अध्याय लिख दिया गया। यह विचार तात्कालिक राजनीतिक आर्थिक स्थितियों के कारण आया, पर इस फैसले को पेड़ बनने में कई दशक का वक्त लग गया। नरेंद्र मोदी ने संगठन के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत मेहनत की है। 1995 और 96 से ही भारतीय जनता पार्टी के महासचिव के रूप में नरेंद्र मोदी हरियाणा, पंजाब, हिमाचल के साथ साथ जम्मू कश्मीर में संगठन को सक्रिय करने के लिए पूरे सामर्थ्य के साथ जुट गए थे, क्योंकि वहां उन्हें भाजपा की जमीन तैयार करनी थी। संघ में रहते हुए भी पीएम मोदी जम्मू कश्मीर की यात्राएं करते रहे थे। 90 के दशक में कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान कश्मीर के छत्तीसिंहपुरा में आतंकवादियों ने कई सिखों की नृशंस हत्या कर दी थी। प्रदेश प्रभारी के नाते नरेंद्र मोदी तत्काल कश्मीर रवाना हो गए। बिना किसी सुरक्षाकर्मी या पुलिस सहायता के नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से प्रभावित क्षेत्र में पहुंच गए। तब फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। जब उनको पता लगा तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को फोन कर जानना चाहा कि आप वहां कैसे पहुंच गए। आतंकवादियों द्वारा यहां रास्तों में भी बारूद छिपाए जाने की सूचना है। आपके खतरा मोल लेने से मैं स्वयं मुश्किल में पड़ जाऊंगा। यही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी से शिकायत भी कर दी कि आपका सहयोगी बिना बताए किसी भी समय सुरक्षा के बिना घूम रहा है। आडवाणी जी ने भी फोन किया, तब भी नरेंद्र मोदी ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मृतकों के अंतिम संस्कार के बाद ही वापस आऊंगा। हर किसी को पीएम मोदी ने उस वक्त यही कहा था, अपना कर्तव्य पालन करने के लिए मुझे जीवन मृत्यु की परवाह नहीं होती। दुर्गम इलाकों, गांवों में निर्भीक यात्राओं के कारण वह जम्मू कश्मीर की समस्याओं को समझते हुए उसे भारत के सुखी संपन्न प्रदेशों की तरह विकसित करने का संकल्प संजोए हुए थे। और जब वक्त आया तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 और 35A की बेड़ियों से आज़ाद कर दिया। वैसे भी कश्मीर के साथ पीएम मोदी का नाता पुराना है। आतंक के उस दौर में जब थरथराती थी मानवता, खून से लथपथ था कश्मीर, लहूलुहान था लाल चौक, पीएम मोदी ने वहां फहराया था तिरंगा। की सफलता ने आतंकवादियों को परेशान करके रखा है। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। शेर की तरह गर्जना करने वाले शख्स को तो पहचान ही गए होंगे। नरेंद्र मोदी का ये जिगरा आतंकवादियों के होश उड़ाने के लिए काफी था। नरेंद्र मोदी ने आतंकियों की चुनौती को न सिर्फ स्वीकार किया था, बल्कि लाल चौक पर शान से तिरंगा फहराया भी था। किस्सा 1992 का है, जब कश्मीर में आतंकवाद चरम पर था। लाल चौक पर खूनी खेल होता था और लाल चौक राजनीतिक दलों, राष्ट्रवादियों और सुरक्षा बलों के लिए भी पहली बार प्रतिष्ठा का सवाल बना था। भारतीय जनता पार्टी ने कन्याकुमारी से एकता यात्रा शुरू करते हुए 26 जनवरी 1992 को उसे लाल चौक में तिरंगा फहराते हुए संपन्न करने का ऐलान किया था। भाजपा के इस ऐलान के बाद पूरी रियासत में स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो गई थी। नरेंद्र मोदी इस यात्रा की धुरी थे। कश्मीर में स्थिति विस्फोटक थी। आतंकी और अलगाववादियों ने खुलेआम ऐलान किया था, तिरंगा नहीं फहराने दिया जाएगा। भाजपा की एकता यात्रा पूरी होने से पहले ही आतंकियों ने पुलिस मुख्यालय में ग्रेनेड धमाका भी किया था। हालात को भांपते हुए तत्कालीन प्रशासन ने
मुरली मनोहर जोशी नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को हवाई जहाज के जरिए श्रीनगर पहुंचाया था। लाल चौक पूरी तरह से रण क्षेत्र बना हुआ था। चारों तरफ सिर्फ सुरक्षाकर्मी ही थे। हमले की आशंका और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 15 मिनट के अंदर ही मुरली मनोहर जोशी और उनकी टीम के मुख्य सदस्य के रूप में शामिल नरेंद्र मोदी ने मिलकर लाल चौक पर तिरंगा फहरा दिया। इस दौरान आतंकियों ने रॉकेट भी दागे, पर निडरता से लाल चौक पर तिरंगा फहराया जा चुका था। एक वो दौर था, तब भी नरेंद्र मोदी ने असीमित साहस का परिचय देते हुए लाल चौक पर तिरंगा फहराया था, और एक आज का दौर है जब पीएम मोदी ने उसी लाल चौक को तिरंगा बना दिया है। ये परिणाम है संकल्प की शक्ति का। हिमालय की वादियां युवा काल से नरेंद्र मोदी को आकर्षित करती रही हैं। लेह लद्दाख में जहां लोग ऑक्सीजन की कमी से विचलित हो जाते हैं, नरेंद्र मोदी को कभी कोई समस्या नहीं हुई। लद्दाख के अलावा वह तिब्बत, मानसरोवर और कैलाश पर्वत की यात्रा भी 2001 से पहले कर आए थे। तभी उन्होंने यह सपना भी देखा था कि कभी लेह के रास्ते हजारों भारतीय कैलाश, मानसरोवर जा सकेंगे। इस दिशा में प्रयास भी पीएम मोदी ने ही शुरू किया। अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, मानसरोवर दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये नया भारत पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल चुका है, चीन का घमंड चकनाचूर कर चुका है। अब सही मायनों में कश्मीर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असीमित साहसिक प्रवृत्ति और देश सेवा की प्रतिबद्धता के कारण।